नींद निशानी मौत की, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। यानी आवश्यकता से ज़्यादा नींद, जितना नींद ज़रूरी है, जितना हमें सोना चाहिए एक व्यक्ति को, तो उससे ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा अगर सोते हैं तो ये मौत की निशानी है। यानी इससे हमारा जो है स्वास्थ्य खराब होता है, उम्र हमारा कम होते जाता है। तो आज इस वीडियो में कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ में क्या अंतर है जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। तो पहला शब्द है पूर्णता और परिपूर्णता। हमें लगता है कि दोनों एक ही शब्द है, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों क्या है, एक ही है, पूर्णता परिपूर्णता, लेकिन दोनों में अंतर है। पूर्णता, जैसे एक गिलास में पानी हमने भरा, उसे कहेंगे पूर्ण है पानी, यानी वो है क्या है, पूर्णता है। लेकिन हमने पानी को ऐसे भरा कि उसके बाद एक बूंद भी अगर पानी गिरे, उसमें से पानी अगर एक बूंद ही पानी डालते हैं गिलास में तो वो नीचे गिर जाएगा, तो वो हो गई परिपूर्णता की अवस्था। जैसे कोई कहता है कि हमने पूर्णता प्राप्त कर ली है, परिपूर्णता नहीं। इन पढ़ लिख करके हम क्या हो गए, पूर्ण हो गए हैं, यानी परिपूर्ण। बहुत लोग कहता है कि हम परिपूर्ण हैं, ये हमारे पास जितना है अब उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, उससे ज़्यादा अब हमने को नहीं चाहिए, यानी जिसके बाद अब संभव नहीं है। जैसे भोजन हम करते हैं तो कहते हैं हाँ पूर्णता प्राप्त हो गई, हमने पूर्ण हो गया, यानी पेट भर गया। लेकिन वैसा भोजन कर लिए, उतना ज़्यादा भोजन कर लिए कि उसके बाद भोजन करने के बाद उल्टी हो जाएगी, तो क्या है, परिपूर्णता की अवस्था है। तो पूर्णता परिपूर्णता, पूर्णता प्राप्त हो जाती है लेकिन उसके पास कुछ संभव है, लेकिन परिपूर्णता का मतलब है कि उसके बाद वो अंतिम अवस्था है, उसके बाद अब संभव नहीं है। संपन्न और समाप्त है, तो हम ये जानते हैं कि संपन्न और समाप्त दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। कुछ जो कार्य है, कुछ जो क्रिया है वो संपन्न होती है, और कुछ जो होता है समाप्त होता है। जैसे किचन में से चीनी जो है समाप्त हो गया है, किचन में नमक समाप्त हो गया है, सब्जी नहीं है, सब्जी समाप्त हो गई है, भोजन जो बना था भोजन समाप्त हो गया है, तो यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ समाप्त लाएगा, संपन्न नहीं। लेकिन पूजा समाप्त हो गई नहीं, पूजा संपन्न हो गया, विवाह संपन्न हो गया, कथा संपन्न हो गई, सत्यनारायण भगवान की जो भी पूजा पाठ की कथा थी वो संपन्न हो गई। तो वहाँ पर होता है संपन्न, और यहाँ लगा समाप्त है। उसके बाद जब संभव नहीं है, चीनी खत्म हो गया, अब कोई उपाय नहीं है, वो उसके बाद से फिर चीनी लाना पड़ेगा। लेकिन पूजा संपन्न हो गया, अभी पूजा संपन्न हुआ है, उसके बाद प्रक्रिया वो जारी रहेगी। तो इस तरह से कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें हम संपन्न लगाते हैं, जो उसके बाद भी जारी होने की प्रक्रिया है, जारी होने की संभावना है। उसके बाद भी जो है पूजा हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान पूजा में लगा रहेगा, उसके बाद भी हमें याद करना है। लेकिन चीनी खत्म हो गया, गुड़ खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गया, तो फिर वो लाना पड़ेगा, उसके लिए कोई उपाय नहीं। तो वहाँ पर समाप्त और यहाँ पर संपन्न। अर्पित और समर्पित। अर्पित का मतलब हमने जल अर्पित किया, फूल अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया। लेकिन समर्पित पूर्ण रूप से तन मन धन, पूर्णता के साथ, यानी पूरे तन मन धन से हम समर्पित कर दिए, यानी जो मेरा था वो आपका हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। तो वहाँ पर समर्पण की भावना आ गई, तो क्या है, समर्पित। पूर्ण समर्पण से सब कुछ जो मेरा था वो आपका है, तो वहाँ समर्पण की भावना आ गई, तो समर्पित। और अर्पित, जो मेरे पास था उसमें से हमने कुछ अर्पित किया, जल था उसमें से मैंने कुछ अर्पित किया, फूल था अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया। तो इस तरह से अर्पित और समर्पित। तो इस प्रकार कुछ शब्दों में हमने कुछ शब्दों के अर्थ में जो अंतर जानने का प्रयास किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।